I am DK Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we will study about the crossing over. Crossing over. Then what is crossing over? The exchange of chromosomal fragments between the two homologous chromosomes is called crossing over. या इसको दूसरे शब्द में हम डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी of genes to enter into the gamete in new combination which is quite different from the parents. कहने का मतलब यह है कि जब कभी मियोसिस फर्स्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेज में बांटा गया है, दैट इज लेप्टोटीनी में शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यानी क्रोमोसोम छोटा और मोटा हो जाता है, यही वह फेज है जहां पर हम क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरा इसका फेज होता है जाइगोटिनी। जाइगोटिनी में सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स and those chromosomes are homologous और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। एक सेट किसी भी ऑफ स्प्रिंग में पिता से आता है और दूसरा सेट मदर से आता है। तो पिता का एक सेट, तो एक सेट का मतलब क्या? आधा क्रोमोसोम, आधा, यानी ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम है तो 26 क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, 26 क्रोमोसोम मदर से आ रहा है। ये 26 क्रोमोसोम का नंबरिंग है, ये सॉरी 23, तो 23 क्रोमोसोम्स का नंबरिंग है और मदर के भी 23 क्रोमोसोम्स का नंबरिंग है। तो फादर का जो सेकंड क्रोमोसोम है मदर के सेकंड क्रोमोसोम से ही जोड़ा बनाएगा, पेयरिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि मदर का 4th क्रोमोसोम फादर के 7th क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेगा, ऐसा नहीं है। मदर का 3rd क्रोमोसोम फादर के 3rd क्रोमोसोम से ही पेयरिंग करेगा। इसी को हम होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेकेंड फेज में सिनेप्सिस होता है और थर्ड वन इज पैचिटिनी। और इस पैचिटिनी में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी यह जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसका
जो इनर आर्म है, मिडिल आर्म है, बीच वाला, दोनों क्रोमोजोम एक किधर से आया है किधर से आया है, इसमें दो दो आर्म है, तो इसके अंदर वाला जो आर्म है इसी के बीच क्रोमोजोम फ्रेगमेंट का एक्सचेंज होता है। इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इस क्रॉसिंग ओवर को डिस्क्राइब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ढंग से किया है, जिसमें पहला है जेनसेंस थ्योरी। जेनसेंस थ्योरी, इस थ्योरी को हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी, यह थ्योरी क्या कहता है, जब कभी सिनेप्सिस होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के अराउंड क्वाइल हो जाता है, दे आर क्वाइल्ड बिटवीन देम, इन दोनों के बीच क्वाइलिंग होता है, और क्वाइलिंग के बाद यह स्पेसिफिक पॉइंट पर आपस में कनेक्टेड हो जाता है, और जहां पर यह कनेक्टेड होता है दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड चियस्माटा। जहां पर चियस्माटा बना है वहां पर क्रोमोसोम एक दूसरे को पेनिट्रेट करता है, और इस पेनिट्रेशन के कारण यह फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर जाता है, और यह फ्रैगमेंट का एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज जेनसेंस थ्योरी। एंड सेकेंड वन इज डार्लिंगटन थ्योरी। ये डार्लिंगटन थ्योरी क्या कहता है कि क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम है, एक फादर का है और दूसरा मदर का है। इन दोनों में पहले लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गया, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगा, अब यह जो बीच वाला है यह ब्रेक कर जाता है लाइक दिस। ये यहां से ब्रेक कर गया, इसका भी यह बीच वाला ब्रेक कर जाता है, और इस क्रोमोसोम फ्रेगमेंट का एक्सचेंज होता है, यह इसके साथ जुड़ेगा और यह इसके साथ जुड़ेगा, और फाइनली यह न्यू कॉम्बिनेशन तैयार करता है। तो यहां पर देखिए, अब इसके साथ मान लीजिए यह दोनों फादर का था, यह दोनों मदर का था, तो मदर का कैरेक्टर इतना सा आ गया और इसमें फादर का कैरेक्टर इतना सा आ गया। तो यह वाला क्रोमोसोम जिस ऑफस्प्रिंग में जाएगा इसमें मदर का कैरेक्टर ज्यादा होगा, फादर का कैरेक्टर कम होगा, और यह जिस ऑफस्प्रिंग में जाएगा इसके केस में फादर का कैरेक्टर ज्यादा होगा और मदर का कैरेक्टर कम होगा। तो यहां पर यह पहले टूटता है उसके बाद जुड़ता है, इसीलिए इसको हम ब्रेकिंग एंड रीयूनियन
थियरी भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज बेलिंग्स थ्योरी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपी चॉइस थ्योरी। इसके केस में इन्होंने यह कहा यहां पर चियस्माटा का फॉर्मेशन हुआ है और इस क्रोमोसोम के ऊपर यह जीन है। तो यहां पर ऑलरेडी चियस्मा का फॉर्मेशन हो चुका है आफ्टर सिनेप्सिस। तो अब यह क्रोमोसोम कॉपी तैयार करता है जीन का। यहां भी जीन का कॉपी तैयार होगा। तो पहले का कॉम्बिनेशन क्या था? यह एक क्रोमेटिड है, यह एक क्रोमेटिड है और यह दूसरा क्रोमेटिड है। तो यहां पर एक नया कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है कि इसका जीन यहां आया और यहां से यहां तक ये किसका जीन आया है? इसका जीन आया है। यह सभी आपस में जुड़ जाता है ये सभी आपस में जुड़ गया। तो यह एक नया कॉम्बिनेशन तैयार किया चूंकि इसमें इस क्रोमोसोम का इतना जीन है और यहां पर जो भी जीन है वह इस क्रोमोसोम का है। तो एक्चुअली यह मियोसिस होता कहां है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब कभी गैमेट का निर्माण हो रहा होता है उसी समय यह मियोसिस होता है। तो दूसरा डेफिनेशन जो हमने दिया है कि द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इंटर इनटू द गैमेट इन न्यू कॉम्बिनेशन। तो अब यह नए कॉम्बिनेशन के साथ जीन गैमेट में प्रवेश करेगा। ओके, थैंक यू।